ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अफगान तालिबान रजीम को आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान और खारिज में से किसी एक को चुनने के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया गया है, तो अब आप इसको डीकोड कैसे करेंगे? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा क्लियर पैगाम इंडिया को भी और साथ ये अफगान तालिबान जो इलीगल रजीम आई वुड से उनको भी दिया और इंडिया को ये कहा है कि जी कि किसी खुद फरेबी में ना रहो, कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इज कमिटेड एंड डिफेंस फोर्सेस पर्टिकुलर कमिटेड फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उनकी हिफाजत की और पाकिस्तान के अवाम की जान माल की, नो डाउट, नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसएवर। और हमने आपको एक दफ़ा इसका ट्रेलर एविड से दिखा दिया है मार्के हक के अंदर, जिस तरीके से आपको हमने मारा, शिकस्त दी, मुंह काला किया, दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अजीमत उठानी पड़ी और आप चुप करके एक कोने में बैठे हैं आइसोलेट होके। और पाकिस्तान रीइमर्ज हुआ है एज अ रीजनल स्टेबलाइजर फोर्स और उसको आप अमेरिका भी रियलाइज करता है, तमाम ममालिक इस बात को रियलाइज करते हैं। वो आप देख लें, वो भी बात की जाती है। फिर यूरोपियन यूनियन को देख लें, मिडल ईस्ट को देखें, आज ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रियली अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत अफजाई हमारी हुई है। ये अब और उसके बाद अगर कोशिश की कोई भी, तो न्यू नॉर्मल जो हमने सेट किया वो ये है कि वी विल बी वेरी रिस्पॉन्डिंग वेरी स्विफ्टली, अग्रेसिवली एंड वी विल डिस्ट्रक्शन बहुत सख्त करेंगे, इकोनॉमिक लॉस करेंगे, मिलिट्री लॉस करेंगे, 50 to 60% आपका हम लॉस ऐसा करेंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगे। ये उन्होंने चीफों में बड़ी क्लियर बात बता दी थी उनको। तो इस कॉन्टेस्ट पे जो बात ये उनको पैगाम दिए। फिर हम पीस चाहते हैं, बट डोंट टेक आवर पीस एज हमारी वीकनेस। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेलिनस देखेंगे, हमने आपको सबक सिखा दिया और आप इससे ज़्यादा सिखाएंगे। आप तो क्यों चीफ ऑफ डिफेंस ये आर्म फोर्सेस के एक नया सेटअप बन गया जिसमें एक यूनिफाइड कमांड है, फिर उसके बाद ऑपरेशनल प्लानिंग होगी ट्राई सर्विसेज की, उसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी होगी, ऑल एयर लैंड ग्राउंड फोर्सेज। मैं ये जो ऑपरेशनल मामलात इन पर आऊंगी, लेकिन जो आपने सारी ये जो अफगान तालिबान रजीम के हवाले से बात की, तो अब तालिबान रजीम की डिटाई तो हमारे सामने मौजूद है ब्रिगेडियर साहब, तो आपको क्या लगता है कि आज के इस दो टोक पैगाम के बाद उनके तर्ज अमल में कोई तब्दीली आ सकती है या ऐसा होना मुश्किल दिखाई देता है? आई थिंक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने बड़ी क्लियर उनको वार्निंग दी है, सिलेक्ट चॉइस कर लो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक रखना है या ख्वारिजियों से और अपने टीडीपी से ख्वारिज रखना है। वेरी सिंपल। अगर उनसे रखना है देन वी गुड टू, आप याद करो कि हमने बहुत कर लिया, बहुत हमने आपको ख्याल कर लिया, अवाम का, हमें अफगान का बहुत ख्याल है। मजबूरन हमें ये स्टेप लेने पड़े, हमने आपको लॉजिस्टिक बंद कर दी है, हमने आपकी अफगान ट्रांजिट बंद कर दी है, आपके जो वहाँ से लोग आते थे वो उनका आना बंद कर दी, जिसमें आप स्मगलिंग भी करते थे, वेपन एम्यूनिशन लाते थे, टेररिस्ट पे आते थे, सारी चीज़ें हमने आपकी बंद कर दी हैं। आपके जो स्टूडेंट्स आते थे या आपके पेशेंट्स आते थे, ऑल बंद। आप इंडिया से रख के देख लें, इंडिया आपको ऐसा डिच करेगा कि समझ आ जाएगी, इसलिए वो आपकी खैर ख्वाह नहीं है। तो आप करें और उसके बाद आप खुद 2 हफ्ते बाद हमारे घुटनों में आके बैठेंगे। मुस्तकबिल करीब में कहीं कोई ट्रेड के मामलात आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोई इमरजेंसी ट्रेड जो है वो खोलने की बात हो रही थी बीच में। आप इमरजेंसी ट्रेड नहीं खोलेंगे जब तक ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से ताल्लुक रखे, वी नॉट पुश्ड। आपने अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दें, दैट इज आवर डिमांड। एक पॉइंट, वन एजेंडा पॉइंट। वो अगर ये करते हो फिर फिजिकल उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो, काबिल तस्दीक हमें ये एविडेंस हो कि वाकई आप अफगान ये टेररिस्ट को या ये ख्वारिजियों को खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, इनको पीछे धकेल रहे हैं, इनको मना कर दिया, देन वी विल डेफिनेटली ओपन। क्यों नहीं, हम अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, इट्स वेरी क्लियर। अब नो मोर का बड़ा क्लियर पैगाम जो है वो आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से दिया गया है, लेकिन इस नो मोर के पैगाम के साथ क्या हम ये समझें कि अब जो है वो कार्रवाई जो है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ होगी? जहां पर इन्फिल्ट्रेशन आप होगी, आप अगर ये शरारत करेंगे, हमारे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होगी, तश्कीलें आएंगी, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नंबर 2 जो इनके पीछे हैंडलर्स होंगे, प्लानर्स होंगे, एग्जीक्यूटर्स होंगे, जैसे
वाना में बच्चों के कैडेट कॉलेज के ऊपर किया, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अभी भी हम खामोश बैठे हैं। इन्होंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, चाहे हम एयर रेड्स करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे ड्रोन करें। इन्होंने वहां पर भी जाके वो जो घटिया हरकत होती है ना, सबको ले जाके इन्होंने शहरों के अंदर ह्यूमन शील्ड के तौर पे रख दिए, ले गए हैं, ताकि अगर हम करें तो कोलेटरल डैमेज उस पर शोर भी मचाए। बट देन वी विल हैव टू गो फॉर इट। अगर कोलेटरल डैमेज होती है, हम वार्निंग दे देंगे, उसके बाद नहीं करे, दे आर रिस्पॉन्सिबल तो वो है, लेकिन देखे ना कुछ ममालिक और भी बीच में जो है वो इन्वॉल्व हुए। उन्होंने सालसी की कोशिश की, कतर ने की, तुर्किया के अंदर ये बड़े तवील मुज़ाकरात हुए, तुर्किया उसमें शामिल था, फिर सऊदी अरब की जानिब से, ईरान की जानिब से। तो ये तमाम दोस्त ममालिक जो हैं अपनी तय कोशिश कर चुके हैं, और हमारे हिसाब से तो ये कोशिशें सारी जो हैं वो कारगर साबित नहीं हो सकी हैं। तो अब सालसी का चैप्टर क्लोज समझे हम? नहीं, बिल्कुल क्लोज नहीं समझते हम। ईरान वांट्स टू गो फॉर मेडिएशन, देन चाइना मेरे ख्याल में दोबारा एफर्ट करेगा। ठीक है, ये दो ममालिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। चाइना का कारोबार, सीपैक सब इफेक्ट होता है। ईरान से हमारे बड़े ताल्लुकात, और ईरान का नॉर्दर्न अलायंस में नॉर्थ साइड पे पूरा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में। अगर ईरान साथ करते, जो उन्होंने ऑफर भी किया, अभी उनके आए थे यहाँ पर, उन्होंने बात की है, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये अपनी जगह पर, हम अपना काम अपनी जगह रखें। जहाँ कामयाब ऑपरेशन होते हैं, जहाँ कहते हैं जी कि अब हमने फैसला कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर ली, राइटिंग साइन कर दिया, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उनके खिलाफ एक्शन होगा, खवारियों के खिलाफ, वी विल इमीडिएटली ओपन एवरीथिंग। तो है ना, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, और अफगान अवाम से हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तनाजुर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस से अब क्या मुराद है? इस हवाले से पाकिस्तान को क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी? और आज जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से ऐलान किया गया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इसका एडवांटेज क्या हासिल होगा? देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यूनिफाइड कमांड, नंबर 2 ऑपरेशनल प्लानिंग, ट्राई सर्विसेज की सिनर्जी आपस में होगी, नंबर 3 जो एयर, लैंड, ग्राउंड, स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके बाद एयर वॉरफेयर की बात कर लें, उसमें फिर आपके पास आ जाते हैं आपके ये जो लॉजिस्टिक्स का सारा सिस्टम आ जाता है। हर लिहाज से हमारी सिनर्जी होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर। जब आपकी ये चीज़ों को आप इकट्ठी कर लेते हैं और इसको इवॉल्व कर लेते हैं, ताकि फास्ट चेंजिंग बैटल्स के अंदर आपने पहले से प्लानिंग की हो, और इमीडिएटली आप मशवरा करके, आपका हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसमें तीनों सर्विसेज बैठते हैं, प्लान करते हैं, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स। कोई और सर्विस भी इसके अंदर ऐड हो सकती है? नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की बात हम कर रहे हैं। जितनी सर्विसेज हमारी हैं, जो आर्मी के अंदर जो सर्विसेज हैं, एयरफोर्स की और नेवी की, ऑल ट्राई सर्विसेज। लेकिन ये भी बात हो रही है कि कोई और सर्विसेज जो है वो भी ऐड होने जा रही हैं इसके अंदर, क्योंकि जाहिर है अब वॉरफेयर जो है वो जदीद हो गई। नहीं, देखें, और वॉरफेयर जाहिर है इसी के अंदर सब चीजें। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अलग है, साइबर वॉरफेयर के अलग है, तो दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। जी, हमारे बच्चों ने ये इतने ये सारा जो इंडिया के खिलाफ हमने ग्राउंड रडार्स के साथ सिंक्रोनाइज किया एयर को, दिस वाज ऑल डन बाय आवर चिल्ड्रन, IIT क्वालिफाइड। यही तो हमने इनको इंडिया को मात दी है कि हमने पूरी कौम खड़ी हो गई थी इकट्ठी, और हमने इसको करके दिखाया। और जब ज्यादा नरेंद्र मोदी के नारे, काश मेरे पास राफेल होता तो मैं ये करता वो करता, कहाँ गए राफेल? कबूतर की तरह जाके छुपा लिए इन्होंने, अपने एयरबेस पे जाके हैंगर में छुपा दिए। दिस व्हाट दे हैव डन इट। तो ये इसलिए यही तो उनका प्रॉब्लम है। जहाँ इंडिया शोर मचा रहे हैं हमारे सिपहसालार के बारे में या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में, इतना इसका मतलब है इनकी उनको तकलीफ हो रही है जी। मीन्स हमने वो बहुत अच्छा काम किया है, और ये सिनर्जी जो होगी हमारी, ये आप देखेंगे वॉर में कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी कोऑर्डिनेशन होगी, और इसके साथ हमारे में एफिशिएंसी कितनी ज्यादा हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी मेन इफेक्टिव। और सेकंड, ये भी उन्होंने कही गलतफहमी दूर कर लें, एयर चीफ, नेवल चीफ, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट कमांडर्स, उनकी डोमेन में कोई इंटरफेयर नहीं है। दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एरियाज, ट्रेनिंग, ऑपरेशन, पोस्टिंग, प्रमोशन, ऑल दे विल बी डूइंग इट। इट्स ओनली ऑपरेशन के अंदर भी इकट्ठे आके काम करेंगे।